अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। गो इंडिया गो यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान और कश्मीर यकजुबां। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के खात्मे के 2 बरस मुकम्मल। मुल्क भर में भारतीय मजालिम सहते कश्मीरियों से इज़हारी यकजहती। शहर शहर गाँव गाँव तकरीब, रैलियाँ और मुजाहरे। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में डी चौक पर कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हारी यकजहती। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का आदा। इंतहा पसंद दिल्ली सरकार के खिलाफ फलक शिगाफ नारे। मकबूजा वादी के गैर कानूनी फौजी मुआसरे की शदीद मजम्मत। मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल करार। 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी फौजी मुहासरे के 2 साल मुकम्मल होने पर सोग का समा। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर मुकम्मल हड़ताल। जगह जगह भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स आवेजा। एहतजाज से खौफज़दा भारतीय फौज ने वादी को छावनी में बदल दिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में मुख्तलिफ शहरों में घरों पर छापे। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी तसल्लुत कश्मीरियों का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। पाकिस्तान भरपूर तरीके से कश्मीरियों का मुकदमा लड़ता रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर 2 टोक पैगाम। कहा, इंतहा पसंद दिल्ली सरकार कश्मीरियों को उनकी अपनी ही सरजमीन पर अक़लियत में बदल रही है। मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ जारी हैं। काबिज़ भारतीय फौज ने गैर कानूनी मुहासरा करके आवाम की बुनियादी हुकूक छीन लिए। कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक मिलने तक आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक कोई पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेगा। कश्मीरियों को भारत से आज़ादी दिला कर रहेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बपा के तहल ऐलान। इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की रैली से खिताब में सदर मुमलिकत ने भारतीय हुक्काम को खबरदार किया कि इंतहा पसंद हुकूमत आग से खेल रही है। अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक भारत को तबाह कर देगा। सदर आरिफ अलवी का भारत से कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम, इंसानी हुकूक की पामाली और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ खित्ते के अमन के लिए खतरनाक। कश्मीरियों की मांगों के मुताबिक मसला हल किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर बयान। खत्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, वादी की आबादी के तनासुब से जबरी तब्दीलियों से बड़ा बहरान जन्म ले रहा है। भारत की नाजायज इक़दामात से खत्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है। हमेशा कश्मीरियों की उमंगों की तर्जुमानी करते रहेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। आलमी बिरादरी से भारत को कटहरे में लाने का मुतालबा। साबिक सदर आसिफ जरदारी बोले कि नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जमहूरी आज़ादी पर शब खून मारा। कश्मीरियों को रायशुमारी का बुनियादी हक देना ही पड़ेगा। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने कहा कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी अवाम की मर्जी के मुताबिक होगा। आलमी बिरादरी को अब जाग जाना चाहिए। और वह कश्मीर के लिए जंग के लिए तैयार है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी अवाम डट कर खड़ी है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रैली से खिताब। कहा, हमारी मुआशी सियासी पॉलिसी कश्मीर के इर्द गिर्द घूमती है। इस्लामाबाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में दफ्तर खारजा से रैली का इनेकाद। शाह महमूद ने कहा, कौम ने 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, एक दिन आएगा जब कश्मीरी अपना हक हासिल कर लेंगे। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इंतजामिया की मदद के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कहा, हसास इलाकों में सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। सिंध में 8, 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आए।
सिंध काबीना में रद्दबदल की समरी तैयार। निसार खोड़ो, सुहेल अनवर सियाल और हरीराम से जिम्मेदारियां वापस। वजीर ज़राअत इस्माइल राहू तैमूर तालपुर के महकमों में रद्दबदल। जाम खान शोरों को आपाशी, साजिद जोकियों को सोशल वेलफेयर। इस्माइल राहू को यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स और माहौलियात का कलमदान दिया जा रहा है। मंजूर वसान वजीर आला के मुशीर बराए ज़राअत होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद और फवाद चौधरी को मनाजरे का चैलेंज कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन केस पर मुझसे मनाजरा कर लें। शरीफ बरादरान के खिलाफ रिकवरी का कोई केस नहीं। कोरोना के नाम पर हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है। वैक्सीनेशन पर दीगर ममालिक 100% तक पहुँचे हुए हैं। हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन ईजाद करने के सिवा कुछ नहीं किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ नई इंक्वायरी को हुकूमती गठजोड़ करार दे दिया। कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ नई इंक्वायरी गुंडागर्दी की एक और कोशिश है। इमरान खान का मनी लॉन्ड्रिंग और नाम निहाद एहतसाब का बयानिया नीस्त नाबूद हो गया। महंगाई और ताखीर से मंगवाई जाने वाली महंगी LNG नैब को नजर नहीं आती। लाहौर से अगवा होने वाली 4 लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए साहिवाल ले जाए जाने का इंकशाफ। बाजियाब लड़कियों ने बयान दिया कि रिक्शा ड्राइवर नशा आवर चीज़ पिलाकर साहिवाल ले गया था। वहाँ घर में पहले से एक लड़की मौजूद थी। मुल्ज़िमान लड़कियों को अगवा करके उन्हें दुबई भिजवाते थे। अदालत ने चारों अगवाकारों को जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया। लड़कियां मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल ने कहा कि मुल्जिम कासिम ने एक लड़की को 1 लाख के एवज शहजाद और उसकी बीवी के हवाले किया। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में तेजी आ गई। 24 घंटों में 60 अफराद जान बहक, 5661 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9% तक पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज 62,462 टेस्ट हुए। कोरोना से मुताल्लिक सिंध हुकूमत के फैसलों को मजाक में उड़ाया गया। वफाकी हुकूमत के मंसूबे सिर्फ सिंध पर काबू पाने के लिए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 24 घंटों में सिंध में 2,90,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। मुकद्दम कत्ल केस मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त से जमानत खारिज। अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा, मुल्जिमान नूर मुकद्दम को कत्ल करने में सहूलत कार बने। मुल्जिमान के खिलाफ जुर्म छुपाने की दफा शामिल की गई। मुल्जिमान ने पुलिस को आगाह करने के बजाय रिहेबिलिटेशन सेंटर के अमले को जाए बखौ पर भेजा। मुल्जिमान ने नाकाबिले जमानत जुर्म का इर्तिकाब किया है। लाहौर में बादल बरस पड़े। गड़ी शाहू, डेविस रोड, मॉल रोड और मुगलपुरा में बारिश। कराची में मुसलसल कई रोज से मौसम खुशगवार।